हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं हूँ सुनाना और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक लाइट पे। गाइस, चैनल को फॉलो करना मत भूलना, ओके। एंड अब हम रीडिंग करने वाले हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि की। तुला राशि वालों ने प्लान तो बहुत कुछ किया था, लेकिन अब देखना ये है कि जुलाई में क्या वो इम्प्लीमेंट कर पाए या प्लान का हुआ सत्यानाश। चलिए, अपना अपना नाम लेके इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना। जहाँ पर भी पॉजिटिव रीडिंग आएगी उस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखना कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ कौन सी लोकेशन से ये रीडिंग को देख रहे हैं। वाह, पहली सन की एनर्जी इधर रख देती हूँ मैं। जूनो, मुझे ये जूनो कार्ड बहुत पसंद है। नेपच्यून, सोलर फ्लेयर्स, एवोंकाले, 12th हाउस, वर्गो, ascendant, dignified, 8th house, Sagittarius, progression, Uranus, 6th house, and bottom of the deck, 1st house. इसको मैं रखती हूँ यहाँ। ओके गाइस, तो ऐसा लग रहा है ना यहाँ पर आप प्लान तो बहुत कुछ कर रहे थे गाइस, बहुत कुछ तुला राशि वालों ने प्लान किया। पर यहाँ पे क्या लग रहा है ना, जुलाई के मंथ में प्लान करने के चक्कर में ना, जब आपने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं जून में। लेकिन आपको ना एक चीज़ की वो बहुत है आदत की, आपको ना गॉसिप करने की बड़ी आदत है। कुछ भी हुआ, तुझे पता है ऐसा हुआ, तुझे पता है ये हुआ, तो वही वाली आपकी आदत है ना। आपने एक को बताया, उसने एक ने 10 को बताया, और 10 तक बात पहुंचते पहुंचते वो क्या हुआ ना, जो बात आपने बोली भी नहीं है वो भी फैल गई है। लोगों ने आपको मिसअंडरस्टूड करना शुरू कर दिया, और जब तक आपके पास वो बात वापस आई ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है यार मैं ये तो मैंने बोला नहीं। तो आपके बहुत सारे बहुत सारे लोगों ने आपको जब क्रिटिसाइज किया ना, आपका उनसे झगड़ा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बड़बोले होने की जो आदत है ना कहीं ये आपको ना मार देती है बार बार। आपको जो कुछ आप प्लान कर रहे हैं ना उसका स्वाहा कर देती है। तो अगर आपके हम करियर की बात करें, करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है, नो डाउट बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन चीज़ें ना आप शुरू करते हो, बता देते हो, अपने प्लान बता देते हो, कोई और फ़ायदा ले जाए। और यहाँ पर भी जुलाई में ऐसा लग रहा है कि आपने प्लान किया, आपने पूरा ब्लूप्रिंट बनाया, एंड सामने वाला आके ना आपसे वो चीज़ें ले गया। मतलब हो सकता है कि कोई आपका क्लाइंट है, आपने किसी को बताया यार वो मेरा क्लाइंट है एंड आई विल गो और ये चीज़ें मैं प्रेजेंट करूँगा, रिप्रेजेंट करूँगा, प्रेजेंटेशन दूंगा एंड ऐसे से बोलूँगा, तो क्लाइंट विल बी इम्प्रेस। अब सामने वाले जिसने भी सुना ना, उसने आपसे पहले ही एक दिन पहले या कैसे भी करके सेम क्लाइंट को सेम प्रेजेंटेशन पिच कर दी। एंड जब आपका नंबर आया तो क्लाइंट ने बोला कि ये क्या है, ये तो मुझे पहले से पता है, एंड चीज़ें किसी और के पास चली गई, प्रोजेक्ट किसी और के पास चला गया, प्रमोशन किसी और की हो गई, या
जिस ट्रैवल जिस जहाँ पर आप ट्रैवल करके जाके जिस इंसान को पिच करने वाले थे, वो किसी और के साथ काम कर रहा है अभी। तो यही आपके साथ करियर में मुझे दिख रहा है। पर आपको ना इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे कोई एक पर्सन दिख रहा है, वो आएगा आपके पास और आपको बताएगा कि आप ना ये चीज़ों को बोला मत करो, इस तरह से मत बोला करो। हाँ, ये कह सकते हैं कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बट काम पे पूरा पूरा ब्लूप्रिंट सबके सामने मत खोल दिया करो। हमेशा देखो, दूसरी रीडिंग में आता है कि अपनी गट फीलिंग सुनो, ये है वो। यहाँ पे आ रहा है कि आपका कोई एडवाइज़र है, आपका एडमायरर भी है और एडवाइज़र भी है ये पर्सन। अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल एनर्जी है जो आपको एडवाइस देगी। अगर आप फीमेल है तो ये मेल एनर्जी है, अपोजिट जेंडर है। एंड ये इंसान ना आपका बहुत ज़्यादा भला चाहता है। एक होता है ना मदरली और फादरली नेचर की, आपको प्रोटेक्ट करना, भला चाहना, लेकिन आप इसकी भी बात नहीं सुनते हो। आप इसको भी भला बुरा बोल देते हो। ओके। और जब बात करें ना फैमिली की और रिलेशनशिप्स की, जैसे रिलेटिव्स होते हैं ना ऑल दैट, तो ये फैमिली में ना ज़्यादातर लोग आपके ना मुझे कार्मिक लोग लग रहे हैं। कार्मिक इन द सेंस कि जो आपसे फ़ायदा भी लेते हैं, आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं। यहाँ पे मुझे कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो आपकी ग्रोथ से खुश हो। वो खुश इसलिए हैं कि हाँ, आप पैसे ला के दे रहे हो। वो खुश इसलिए हैं क्योंकि आप जिम्मेदारी उनकी उठा रहे हो। इसलिए खुश नहीं है कि वो आपका परिवार है, आपकी प्रोग्रेस हो रही है, इसलिए खुश नहीं दिख रहे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको ये चीज़ें समझ में आ सकती हैं कि यार मैं कितना करूँ इनके लिए। पैसा है तो ठीक है, वरना तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। यही जुलाई में मुझे दिख रहा है। बात करते हैं आपके फाइनेंस की, तो गाइज आपका फाइनेंस बढ़ रहा है क्योंकि आप मेहनती हो। भगवान की कृपा है आप पे। तो अगर एक दरवाज़ा बंद होता है, दूसरा खुल जाता है, और इस बार ना आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके ही रहेंगे। ये कहते हैं ना, पिछले जन्म का जो कर्मा होता है वो कभी कभी आता है। तो यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है, आपका कर्मा आ रहा है और वो पॉजिटिव रिवॉर्ड में आ रहा है। तो जुलाई का जो शुरुआत है वो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आपकी मेहनत कोई और ले जाए, पैसा कोई और ले जाए, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे की तरफ बढ़ता है ना, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपकी आनी। क्योंकि इम्प्लीमेंट कैसे करना एक्चुअल में वो तो आपको पता है ना, आपके दिमाग की उपज है वो, दूसरे की नहीं। उसने मेहनत को कॉपी ज़रूर किया है, चाहे उसने कितना भी उस ब्लूप्रिंट पे काम कर लिया, लेकिन असली उपज आपकी है। तो पैसा भी आपको ही मिलेगा। चाहे शुरू में आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई नहीं होगा, लेकिन होगा। जैसे जैसे 10 से 15 तारीख होगी ना, चीज़ें वापस से बदलना शुरू होंगे। एंड 15 के बाद ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एकदम से झटके से चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी। अगर आप लव लाइफ में हैं तो देखिए, लव लाइफ के लिए मैं कहूँगी छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, कुछ बड़ा मुझे नहीं दिख रहा है। एंड यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि अगर आप जैसे लाइक प्यार में है, शादी नहीं हुई, तो आप आगे बढ़ने का सोच सकते हैं। अपने पार्टनर से डिस्कस करेंगे, आपका पार्टनर भी आपको बहुत समझता है, मतलब आप दोनों बहुत अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पे लग रहा है ना कि आप बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे इंगेजमेंट फिक्स हो सकती है। अगर इंगेजमेंट हो रखी तो शादी की डेट निकल सकती है कि शादी किस दिन होगी। तो यहाँ पर, और जो लोग सिंगल है ना, सिंगल्स के लिए लग रहा है ना कि लोग तो आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन आप ना अपनी इनर पीस को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, मेंटल पीस को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। आप लोगों से बात तो करेंगे, लेकिन किसी के साथ भी कमिटमेंट या थोड़ा सा हैंग आउट करना, इस चीज़ को आप थोड़ा अवॉइड कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो सिंगल्स है ना ज़्यादातर, वो मेडिटेशन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके। तो यहाँ पर क्या है ना, एनर्जीज बड़ी ही 15 तारीख के बाद, 15 जुलाई के बाद बड़ी ही काम एनर्जीज है। दिल आपका थोड़ा दुखेगा आपकी फैमिली की वजह से, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसका परिवार इस तरह की हरकतें करे। पर दिस इज द लाइफ। लेकिन हाँ, चैलेंजेस यहाँ पर यही है कि आपको किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। एंड अगर मैं बात करूँ कि पॉइंट की 10 में से कितने नंबर में दूँ, तो 9.6 में इस आपकी एनर्जी को मार्क्स दे सकती हूँ। क्योंकि आप ऐसे इंसान नहीं होगी किसी का मार के खा जाओ। जो मेरे कलेक्टिव ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बस ये कि आप ना अपने रूट चक्रा पे जरूर काम करना। आपका रूट चक्रा मुझे यहाँ पे डिप्लीटेड दिख रहा है, यानी कि
थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उसको आप हील करा लेना, आप मेरे से हीलिंग ले सकते हो। मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे है। बाकी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यू आर अ स्टार। चमकना आपकी किस्मत में है, बस थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि आप थोड़े बड़े बोले हो, इस वजह से।